तो आइए बीएनएस में आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने सेक्शन 2 का सबसेक्शन 15 पढ़ा, जिसमें अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध बताया गया है। तो करने के लिए वैध रूप आबद्ध से मतलब यह है कि जो चीज़ करने के लिए आपकी ड्यूटी है और वो अगर आप नहीं करते हो तो उसका लोग करते हो, तो वो भी अवैध में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 2 की उपधारा 16 न्यायाधीश। तो न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अविहित किया गया हो। अविहित का मतलब है यहाँ पे उसको नियुक्त किया गया हो न्यायाधीश के तौर पर। इसके अंतर्गत ऐसी कोई व्यक्ति आता है जो विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, दांडिक का मतलब क्राइम से रिलेटेड हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जिसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाएगा, देने के लिए विधि द्वारा, कानून के द्वारा उसको एम्पावर्ड किया गया हो, सशक्त किया गया हो, जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। यहां निकाय का मतलब है एक बेंच, एक जजों की एक कमेटी, तो उसमें से प्रत्येक आदमी न्यायाधीश होगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 2 का 17 जीवन। ये जैसे इससे पहले हमने मृत्यु को पढ़ा था कि मृत्यु से मतलब अगर संदर्भ के प्रतिकूल प्रतीत ना हो तो ये मानव के, जैसे वहां मानव की मृत्यु से मतलब रखते थे और यहां मानव के जीवन से मतलब रखते हैं। अगर कहां जीवन शब्द केवल यूज किया जा रहा है तो वो मानव के जीवन के लिए यूज किया जाएगा। अगली बात आती 2 का 18 स्थानीय विधि। तो स्थानीय विधि का मतलब ऐसी विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती हो। जैसे कुछ ऐसे एक्ट हैं जो केवल 7 सिस्टर्स है, मणिपुर, मिजोरम, उनमें लागू होते हैं। और सबसे ज़्यादा आपके समझने के लिए ये है, जैसे काउ स्लॉटर एक्ट है, गौवध निवारण अधिनियम है, ये उत्तर भारत के कुछ ही राज्यों में लागू होता है। बाकी तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें गौवध निवारण अधिनियम लागू नहीं होता है, तो उसको स्थानीय विधि कहेंगे। अगली बात आती है धारा 2 का 19 पुरुष। तो यहाँ पुरुष से मतलब है कि किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है, मतलब मेल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि पैदा हुआ बच्चा अगर नर है तो वह पुरुष की कैटेगरी में आएगा, और चाहे 150 साल का व्यक्ति है, अगर वो मेल है तो वो पुरुष की कैटेगरी में आएगा। अगली बात आती है धारा 2 का 20 मास और वर्ष, मतलब मंथ और ईयर। तो इसमें जो हम अमूमन डेट यूज करते हैंगे, जैसे आज बताते हैं कि आज 8 फरवरी है 2026 की, तो इनकी गणना जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुकूल ही की जाएगी। जो कि हम आजकल ग्रेगोरियन कैलेंडर से ज़्यादा आप ये समझिए जो कैलेंडर आजकल हम यूज़ करते हैंगे, जैसे जो बता रहे हैं कि आज 8 तारीख है फरवरी की 2026 की, तो उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में यही सब दिया होता है, उसके अनुकूल ही की जाएगी। ठीक है, ओके।